राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे श्राद्ध पक्ष की, क्योंकि इसमें श्राद्ध पक्ष आने वाला है। तो इसमें हम ये बात करेंगे श्राद्ध पक्ष है क्या, और श्राद्ध पक्ष को हम कैसे अपने पितरों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें, और श्राद्ध कैसे उनका करें सरल विधि से, सरल तरीके से। श्राद्ध पक्ष का मंत्र क्या है जो कि हम अपने घर पर ही कर सकते हैं, और इसमें जो श्राद्ध पक्ष के बीच बीच में विशेष नक्षत्र आते हैं उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ विशेष जो स्पेशल दिन है, स्पेशल श्राद्ध, उसके लिए भी आज हम जानेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, और सरल से सरल तरीका से, जिसको हम स्वयं भी कर सकें घर पर। जैसे हमारे पास अगर नहीं है इतने पैसे या नहीं हम खर्च कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अपने घर पर ही कैसे कर सके ये भी हम बताएंगे आपको। तो श्राद्ध जो है वो है क्या? श्राद्ध का सही माने में अर्थ यही है कि अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा, इसी को हम श्राद्ध कहते हैं। उनके लिए जो हमारा श्रद्धा है, जो हमारे मन में उनके लिए जो श्रद्धा है, उसी को श्राद्ध कहते हैं। अब इसमें बात आती है, जो श्राद्ध पक्ष जो है वो 17 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 2 अक्टूबर तक है। और श्राद्ध पक्ष को कई श्राद्ध पक्ष, कनागत, पितृपक्ष और महालय आदि आदि नामों से जाना जाता है, जो कि 16 दिन का है। तो इसके लिए क्या है, इसमें जो विशेष तिथियां हैं, कुछ ऐसी तिथियां हैं जिस दिन हमको, जैसे पितृदोष निवारण के लिए हमारे घर में पितृदोष है। पितृदोष क्या है? जैसे पितरों का हमसे नाराज है, हमारे ऊपर उनका प्रकोप चल रहा है, जैसे पिता पुत्र में नहीं बन रही है, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, घर में पढ़े लिखे लोग हैं, कलह रोज चल रही है, काम धंधा नहीं चल रहा, पढ़े लिखे लोग होते हुए भी घर में फिर भी काम धंधा नहीं चल रहा है। तो इसके लिए मघा नक्षत्र, मघा श्राद्ध जो है करते हैं मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र जो है 29 सितंबर को, ध्यान देना आप लोग, 29 सितंबर को मघा नक्षत्र आ रहा है। तो उस दिन मघा नक्षत्र में आप लोग श्राद्ध करें। तो उस दिन श्राद्ध करने से पितृदोष का निवारण होता है। और इसी में एक और दूसरा नक्षत्र है, गज छाया श्राद्ध जो होते हैं। ये कब होता है गज छाया श्राद्ध? सूर्य चंद्रमा हस्त नक्षत्र में होते हैं जिस दिन, उस दिन होता है गज छाया श्राद्ध। जो कि जैसे अपने घर में कोई यंग मृत्यु हो गई, यंग है कोई जवान मृत्यु हो गई है, भयंकर बीमारी से किसी मृत्यु हो गई किसी की, या अग्नि से जल के कोई मर गया, या भयंकर बीमारी के साथ, या कोई जैसे कष्टप्रद होकर मरा है, बीमारी से मरा हुआ है, एक्सीडेंट से कोई मरा हुआ है, तो ये जो है गज छाया श्राद्ध कहते हैं इसको, जो कि 2 अक्टूबर को है। तो इसके लिए पिंडदान और पंचबली, श्रद्धा से श्राद्ध और तर्पण आदि जो करते हैं वो हम 2 अक्टूबर को करें। जैसे अकाल मृत्यु वगैरह जिसकी हुई, उसके लिए परिजन, अपने कहीं भी परिजन में स्वजन कोई हो, अपने परिवार में, परिवारजन में, उसके लिए है। और तीसरा है सर्वपितृ अमावस्या, जो कि लास्ट में, उसके लिए क्या है कि परिवार के अंदर कोई चाचा ताऊ या किसी जिनके केवल श्राद्ध करने वाला कोई नहीं है, ऐसे समझ लो आप, या जिन्होंने हमारे लिए हित किया उनके नहीं करने वाला कोई, जो भी समाज का स्वजन जो लोग भी हैं एक तरह से। वैसे श्राद्ध जो है अपनों का ही किया लगा होता है, अपने परिवार को कोई करता है, लेकिन फिर भी एक तरह से वो सर्व पितृ, जिनको हम पितृ मानते हैं, है ना, जिनको हम अपना पितृ मानते हैं, उनके लिए सर्व पितृ अमावस्या जो है उस दिन होगा। तो अब इसके लिए अब हम करते तर्पण विधि, तर्पण का मंत्र, सरल मंत्र हम आपको बता रहे हैं यार, सरल मंत्र। तो उसके लिए आपको क्या है, पहले तो नियम आप समझ लीजिए पूजा करने का, श्राद्ध करने का जो नियम है।
वो क्या है, कुछ लोग सुबह ड्यूटी के लिए भग जाते कर, लेकिन नहीं करना चाहिए। 12:30 बजे के आसपास करना चाहिए, रात को भी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध जो है शास्त्रों के अनुसार वैसे 12:30 बजे करीब, 12 के बाद 12:30 बजे ही करना चाहिए, 12-12:30 बजे के बाद ही करना चाहिए, दोपहर समझ लो आप। ऐसे रात को भी किया हुआ श्राद्ध नहीं लगता है। इसके लिए आपको क्या करना है, लकड़ी की चौकी रख ले, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा ही होना चाहिए, और साथ में अपने पितरों की फोटो वगैरह जो भी है उसको रख लें आप, और विष्णु जी की भी पूजा आप उसमें कर सकते हैं। उसमें पितरों के लिए आप लोग उसमें सफ़ेद कपड़ा, दूसरे वस्त्र भी आप ऐसा नहीं काला पैंट नीला पैंट अगर पहले से, सफ़ेद वस्त्र ही होने चाहिए। जैसे धोती कुर्ता ज़्यादा अच्छा, नहीं तो सफ़ेद तो होना ही चाहिए, रंगीन कपड़े नहीं होने चाहिए। और जनेऊ जो है उल्टी साइड में रहेगी, जनेऊ जो धारण करते हैं हम जैसे, तो उसको उल्टे साइड में करके जनेऊ को रखते हैं। और कुशा का आसन होना चाहिए। चलो अगर कुशा का आसन नहीं है तो रिंग फिंगर है ना आपकी, जो रिंग फिंगर, ये जो रिंग फिंगर है इसमें कुशा की रिंग को पहने, और उसके लिए सामग्री में काला तिल, सफ़ेद फूल, 5 फल और खीर या हलवा वगैरह जो भी आप बना सकते हैं, है ना। और उसके बाद ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र जो है वो क्या है, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। इस मंत्र को याद कर ले, बहुत सरल मंत्र है। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। दीपक धूप, और इस मंत्र को जपते हुए दीपक दें, धूप दें, और सफ़ेद फूल, काला तिल उनको चढ़ाएं। फल फूल दक्षिणा आप चढ़ाने के बाद दक्षिणा भी रखें, जो भी आपकी श्रद्धा जितनी भी जैसी भी है। ये क्योंकि श्रद्धा जो है वो श्राद्ध ही श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा ही श्राद्ध जो है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम श्रद्धा ही अर्पण कर रहे हैं, आप दक्षिणा कुछ रख दीजिए उसमें। आप स्वयं कर सकते हैं, प्रार्थना करना है पितृदेवताओं से, सभी कार्य हमारे पूर्ण हो, हमारे उसके बाद सभी जो है कार्य पूर्ण हो, हमारा परिवार सुखी रहे, पितृदेवताओं हम पे कृपा करो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए उनसे, जो भी आपके हुए। और उसके बाद एक होता है त्रिपिंडी श्राद्ध। त्रिपिंडी श्राद्ध जो है वो बहुत जरूरी होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध में क्या है कि कुछ लोग जो है कि जैसे 12 पिंडी चढ़वाते हैं, लेकिन 12 पिंडी नहीं, 3 पिंडी का ही महत्व है। 3 पिंडी का मतलब भी है 3 पिंडी ही आपको चढ़ाना चाहिए। 3 पिंड चावल के, एक हाथ से, दाहिने हाथ से, केवल एक ही हाथ से बनाना है आपको, दूसरा हाथ नहीं लगाना है चावल का। आपको जो उबले हुए चावल रखने हैं, उसके उबले हुए चावल के बनेंगे वो 3। उसमें क्या है, 3 पिंडों का मतलब जो है क्या कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवता में 3 पिंड उनके लिए, या स्वर्ग पृथ्वी और नरक। स्वर्ग नरक पृथ्वी ऐसे मान लो, जैसे ना। तीसरा, क्योंकि हम सोचते हैं क्या गया कि अगर हम संसार से जाएंगे तो या तो नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, पृथ्वी पर तो हम रहते ही है। स्वर्ग, नरक और पृथ्वी, ये 3 अभिप्राय है। तीसरा इसमें क्या, भूत भविष्य और वर्तमान। और उसके बाद देव, प्रेत और पितृ, इनका ऐसे इस तरह से हम वो लगाते हैं, है ना। उसके बाद हमको यही चीजें जो है त्रिपिंड, उसके भी त्रिपिंड जो करेंगे हम, त्रिपिंड श्राद्ध जो करेंगे, त्रिपिंडी श्राद्ध, उसके लिए काला तिल और शहद फूल, ये सब मंत्र वही है, वही ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः। इसी तरह से उसके लिए भी हमें करना। फिर उसके बाद ब्राह्मणों के लिए हम जो लेके आए हैं अनाज, वस्त्र, दक्षिणा, मसाले आदि, और जो फिर भोजन वगैरह कराना है हमको, इस तरह से हमको देना है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ आती है पंचबली। पंचबली क्या है? पंचबली में हमको 5 हिस्सा निकालना होगा। 5 हिस्सा कैसे? गाय का, खीर पूड़ी वगैरह जो भी निकालना है, गाय, कुत्ते का, कौवे का,
देवताओं का और चींटी का। ये 5 हमको निकालने हैं और इस तरह से हमको श्राद्ध करना है। और आप सभी लोग श्राद्ध जरूर करें, क्योंकि पितरों की हमारे ऊपर बहुत कृपा है और हमारा उनके प्रति कर्तव्य भी है श्राद्ध को करना, श्रद्धा को अर्पित करना अवश्य करना चाहिए। आप स्वयं करिए, अगर आपके पास आप योग्य हैं, आप कर सकते हैं, उसके लिए पितृ गायत्री का आप लोग जाप भी कराएं। और नहीं है और उसके साथ में ही आप अनुष्ठान ब्राह्मणों को बुला के और भी जितनी यथाशक्ति करा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप स्वयं कर सकते हैं इस सरल मंत्र से। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, यह मंत्र है इसका। राधे राधे।